पूरा मुल्क ना खड़े होने की दवाइयां ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। सर कैसे हैं? सर मुस्बत एज ऑलवेज, सब ठीक चल रहा है? चौकस। सर अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? हम बल्ला आता है, बल्ला जाता है, बल्ला फिर आता है, बल्ला फिर जाता है। अब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने अपने ही जो एक इंटरम फैसला था, वो जो स्टे था उसको विकेट कर दिया और पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। अब इसके साथ वही सारी बहस फिर से चली मीडिया के ऊपर। मुझे लगा कुछ चैनल्स ने पिछली टेपें ही ऑन करके लगा दी थी कि यही बात हो रही, वो बात फिर से लगा देते हैं। लेकिन फिर भी जो इसमें नया नुक्ता जो एक पैदा हुआ वो ये है कि इसी पेशावर हाई कोर्ट का एक और बेंच जो है वो मेरे ख्याल में 9 तारीख को इसी केस के ऊपर फिर समाअत होएगी और उसके अंदर ये भी फिर हो सकता है कि फिर वापस मिल जाए। और उसके बाद अलबत्ता जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने पीटीआई के वाले से कहा है कि हम इस मौजू पे हम बहुत समझ आ जानी चाहिए सबको कि ईसीपी जो है कितना बायस्ड है और हम जो है अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा एक और बहुत बड़ा इशू है कि अब टाइमलाइन जो है वो छोटी हो गई है। 14 जनवरी अगर मैं गलत नहीं कह रहा आखिरी डेट है इंतखाबी निशान जो है डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो ये सब कुछ जो होना है ये बस यही एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हमारे पास है जिसके अंदर पीटीआई को या तो बल्ला मिलेगा और नहीं मिलेगा। और ना मिलने की तो ये वजह है कि ये मसला है कि सबको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा, जो हमने पहले भी बात की थी, अपने अपने निशान पे लड़ना पड़ेगा और जिससे बहुत कन्फ्यूजन पैदा होगी। देखें, ये बात कि आज पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया, इससे आपकी कल वाला जो शो था उसका तो आपको जवाब मिल गया ना कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं। अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि वही बड़ी बात कि जिस वक्त ये बहाल हुआ था बल्ला, तो इलेक्शन कमीशन ने तो बंद कर दिया था। तो उसके बाद 2 ही रास्ते थे कि हमें जो पता था कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। एक तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वो तो अब उन्होंने पेशावर से करवा दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट पीटीआई जाएगी, वरना अदरवाइज तो ईसीपी ने जाना था। एक ये तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती। दूसरा ये तरीका था कि जो अभी पेशावर से उन्होंने करवा लिया कि वो सब प्रोविंसेस के पास जाती, लाहौर हाई कोर्ट आती, उधर बलोचिस्तान जाती कि जी बंद कर दे, पेशावर में रहता है तो रहे, आप तो बंद करें ना। तो अब वो हुआ ये है कि इससे पहले कि वो लाहौर हाई कोर्ट आके पंजाब बंद करवाती, बल्ला खत्म करवाती पंजाब से, पेशावर नहीं बंद कर दिया। तो अब बेसिकली हो ही रहा है कि एक ये भी शायद इशारा है, मतलब अगेन अजम्पशन है, हमें पता कुछ नहीं, कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया तो इसका मतलब लाहौर भी तैयार बैठा हुआ है, इसका मतलब है कोयटा भी तैयार बैठा हुआ है। तो अब पीटीआई बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बॉल विल बी इन फैज ईसा's कोर्ट। उन्होंने अगले दिन ही कह दिया कि जब ये हुआ सारा कुछ तो कि हम अगले दिन ही जा रहे हैं। और जाहिर है ये मेरे ख्याल में अगर काजी फैज़ साहब की जितनी भी वो इस वक्त चैलेंजेस फेस किए उन्होंने ये उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनका। और ये यहाँ पे उनकी सही हमें समझ आएगी कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी पहले कि उसमें वो कितना को कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ना मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई जो है वो नहीं जीत पाएगी। उसकी वजह यह है कि मैंने थोड़ी हिस्ट्री में गया और मैंने समझने की कोशिश की ये हुआ क्यों। इलेक्शन कमीशन, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो अपना पार्टी है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पार्टी अपने मंशूर के तहत अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएगी हर पार्टी। और कोई पीटीआई की और बाकी दीगर जो पार्टी उनके को मुख्तलिफ नहीं हुए एक दूसरे से इलेक्शंस, वो एक ही तरह से हुए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ईसीपी से इनके इस पर यह भी कह सकते तबादला ख्याल बहुत ज़्यादा माजी में होता रहा है। जब उन्होंने कहा जी कि आप अपने इलेक्शन करा लें, हर 5 साल बाद कराने होते हैं, उन्होंने कहा जी हमने अपना इलेक्शन का जो मंशूर वो चेंज किया है तो हम उसके तहत कराना चाहते हैं। तो ईसीपी ने इसके अंदर उनसे काफ़ी टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है पहले ही। उसके बावजूद भी ईसीपी ने कुछ नुकायत पे कहा है कि आपके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो कलअदम है, वो गलत है, हम उनको नहीं मानते, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। या तो पीटीआई ने वो चीज़ें ठीक नहीं की और उनको पता है उस बात का, बिकॉज मैं यही बात मेंशन कर रहा हूँ कि ईसीपी से इन टच थे वो ये नहीं था कि इंडिपेंडेंटली ईसीपी देख रहे हैं और वो इलेक्शन करवा रहे हैं, उनको आपस में था कॉन्वर्सेशन थी। अगर तो और ये भी मुझे लगता है कि क्योंकि उनके पास टाइम था, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपने इलेक्शंस कराए हैं। जब थोड़ा टाइम ले लेते, थोड़े बेहतर तरह करा लेते जो चीज़ें उनके जहन में थी। अब अगर वो चीज़ें नहीं हुई और उसके ऊपर उन्होंने कोई इसी अदालत में बैठ के देखना है कि ईसीपी का मैंडेट भारी है,
या पीटीआई का मैंडेट भारी है, तो मेरा अपना ख्याल है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ईसीपी को मैंडेट के ऊपर ज़्यादा वो मिलेगी, तरजीह मिलेगी, और शायद ये मामला जो है ये वाकई इस तरफ चला जाए कि हर शख्स पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेगा। सर मेरा इसमें ना सवाल सिर्फ एक है जी सर। वो ये है कि आज तक कोई बाई इलेक्शन या कोई जनरल इलेक्शन ऐसा हुआ है जिस पे ईसीपी पे ही उंगलियां ना उठ गई हों। सो अगर पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो ये एक्सपेक्ट करना कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई मसला नहीं हुआ होगा, या अगर होगा तो हम उस पर अमल को कोई सजा देंगे, तो ये जाहिर है ये पहली दफ़ा हुआ है हाँ कि ईसीपी ने ऐसी स्क्रूटनी से किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, और देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब ये नहीं होता कि जी एक उसकी भी कैंपेनिंग है या उसके ऊपर कैंडिडेट्स फील्ड होते हैं और वो पार्टी के अपने चेयरमैनशिप के लिए, नायब सदर के लिए, दीगर सूबाई सदर के लिए वो एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। ये इफेक्टिवली इलेक्शन तो है ही नहीं, ये तो नॉमिनेशन है कि पार्टी के 4 लोग बड़े बैठ के कहते हैं यार कि इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, फलाने को ये दे दो, तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं चीज़। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा अपना इलेक्शन एक्ट जो है उसमें इस चीज़ की कोई तरतीब नहीं दी हुई कि आपने ऐसे करने हैं, बस करने हैं इस चीज़ का, इसके ऊपर फैसला। हाँ, और वही वाली बात है कि मुझे खैर ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जाहिर है मेंबरान वोट भी डाल देते होंगे इंट्रा पार्टी में, वोटिंग भी होती होगी, लेकिन फिर वही बात है कि इधर तो जो चेयरमैन ने कह दिया, कितने पार्टी के अंदर लोग हैं जो चेयरमैन से इख्तिलाफ करते हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में चले जाए, नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज़, अब ये जो इलेक्शन कमीशन वाली जो बात है, आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि इस वक्त जो पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं उसमें रीजंस कैसी कैसी आ रही हैं। हाँ सर, वो मैं आपको 2 तो बताता हूँ जो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की हैं, हमारे जानने वाले हैं, ज़ाहिर हम जिक्र नहीं कर सकते कौन है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और फिर वो अपील में गए। अपील में उनके जब जाके वो आरोज़ वगैरह से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी इतराज़ात तो बता दें। तो एक इतराज़ तो ये था कि इनमें से एक शख्स जो था वो बरतानिया का दौरा करके आए थे चंद एक माह पहले या कुछ देर पहले, और वो कहते हैं कि वहाँ आपका जो खर्चा हुआ इस ट्रिप पे वो 5 लाख रुपए सिर्फ। तो ये बात हमें समझ नहीं है, ये ठीक नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए था, जिसपे उनको हंस पड़े वो कि ये किस किस्म का इतराज़ है, वो मेरा मसला है नहीं। अच्छा, दूसरे जो हैं उनके साथ ये हुआ कि उनका जो फॉर्म बी होता है उसके अंदर जिसने आपने डिटेल ऑफ एसेट्स देनी होती है, उसमें उनके कुछ प्लॉट्स थे, कुछ ज़मीनें थी, कुछ की प्रॉपर्टीज़ थी, और कहते हैं क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी तो मेरे पास जगह नहीं थी उनकी डिटेल के लिए, तो मैंने एनेक्शर लगा दिया उसके साथ। वो कहते हैं वो जो एनेक्शर है वो मैच नहीं कर रहा आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कहते नहीं लेकिन जो वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके मैंने अलॉटमेंट लेटर वगैरह लगाए तो कैसे मैच नहीं कर रहा। कहते हैं तरतीब नहीं ठीक इसका। सो ये बात भी सुनने को बहुत, और ऐसी इतनी सैकड़ों स्टोरियाँ होंगी। ज़ाहिर है जिसके कागज़ मुस्तरद हुए हैं वो तो कहेगा कि बड़ी फजूल चीज़ भी हुई है, शायद कुछ के वाकई सही चीज़ पे भी हुए हों, बट दैट बीइंग सेड ये लोग बड़े परेशान हैं कि किस किस्म की चीज़ है। मतलब कुछ लोगों के तो इस चीज़ पे हुए हैं कि वो बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, तो वो तो चले चीज़ ठीक है, बट स्क्रूटनी जो है ना इस दफ़ा वो बहुत ही टाइट हो रही है, और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो किस एक ही पार्टी की तरफ हो रही है। बिल्कुल। इससे मेरे ख्याल में आगे चलते हैं अब क्रिकेट पे। जी जी बिल्कुल, बड़ी क्रिकेट में ना मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 90 पे 5 आउट थे जी, और इवेंचुअली इट एंडेड अप 313 या 300। बिल्कुल। अच्छा, हमें लग रहा है कि हम बड़ी अच्छी जगह पे हैं फाइनली। क्यों लग रहा है? पिछला मैच आपको याद है, हम मेरे ख्याल में चेज कर रहे थे और 80 रन रह गए थे। बिल्कुल, सब मैं ट्विटर पे यही देख रहा था कि सब कहते कि बस खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। पता नहीं खड़े रह के क्या करना था। ये जो आज हमारे बेसिकली जमाल और दूसरे नंबर पे रिजवान, ठीक है, ये अगर खड़े रहते तो क्या होता। ये खड़े नहीं रहे, इन्होंने स्कोर किया है, मारा है, इन्होंने मारा है। बात ये है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसमें जो टीम ज्यादा स्कोर करती है वो जीत जाती है। ये जो है ना कि खड़े रहो, पूरा मुल्क ना खड़े होने की दवाइयां ढूंढ रहा है। वो एक लतीफा भी है कि वो डॉक्टर के पास गया बंदा, तो उसने कहा कि अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ ज्यादा ब्याह किए हैं। उसने कहा नहीं, एक भी नहीं। उसने कोई गर्लफ्रेंड, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा अच्छा कोई वीकेंड पे कोई पेड पार्टी टाइप माहौल होता है, उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहता फिर चाहिए क्यों? कच्चे में रौनक। तो ये खड़े रहने वाला जो है ना, कोई इसका मुझे आज तक मंतक नहीं समझ आया। सो ये है, ये मतलब वो गए थे
उन्होंने स्कोर किया और बात खत्म हो गई। और आप देखें, वैसे ये आप और मैं अपने शो पे हमेशा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहरहाल एक ही स्पोर्ट खेली जाती है और बहुत ज़्यादा खेली जाती है, तो हमारे पास प्लेयर तो बहुत हैं और आते रहेंगे, एक रेगुलर सप्लाई है, फैक्ट्री हमारी लगी हुई है। ये जमाल भी इस किस्म का एक नई फाइंड है जिसके पीछे अब सब रैली कर रहे हैं। रमीज़ राजा से लेकर बाकी लोग सब ने बहुत तारीफ़ की और करनी भी चाहिए, लड़के ने बहुत परफॉर्म किया। और लेकिन मैं एक और चीज़ से बहुत खुश हुआ कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाद में, तो उसने बाकायदा प्रॉपर अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इंग्लिश रिपोर्टर्स हैं उनको अंग्रेज़ी में उसने बाकायदा प्रॉपर जवाब दिए। इस चीज़ से देखे मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा तो क्या वो उर्दू में करें, बेशक करें उर्दू में, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और अगला बंदा आपसे जिस ज़ुबान में पूछ रहा है अगर उसमें जवाब दे सकते हैं तो उसी में जवाब दें। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अच्छी की। सर उसकी अंग्रेजी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा अच्छी थी कि वो मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो क्या होता है, डिक्शनरी खा के आए हुए हैं ना, तो वो तो समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि स्कोरिंग के ऊपर एक तवज्जो है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो सारे स्कोरिंग था ना, पीछे से मोहम्मद हफीज़ या बाकी जो कोचिंग स्टाफ वो नहीं कह रहे होंगे मारो मारो मारो, वो कह रहे होंगे सुकून करो। ये बॉयज़ ने खुद डिसीजन लिया। देखें जब पिच पे कोई बंदा उतर जाए, फिर वो है और आगे जो बॉलर है वो है, उन्होंने कहा यार हम तो मारने आए हैं और हम मारेंगे। देखें एंड में रिजल्ट अच्छा है। अब इस टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा चांस मिल गया कि हम यहाँ कुछ करें, तो ये तो बहुत मुस्बत बात है रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग। तो आपने अब जिक्र चूँकि कर ही दिए काकड़ साहब का, तो उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो कुछ अवाम के सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं, क्यूट बन रहे हैं और वो सवाल भी बड़े मतलब उस किस्म के थे, डेंजरस नौयत के थे। लेकिन मेरे तो ख्याल में उन्होंने अच्छी तरह हैंडल कर लिया। जिस चीज़ का उनको नहीं पता था उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और जिस चीज़ का उनको पता था उन्होंने डिक्शनरी जो है वो सारी बाहर निकाल दी। हाँ, उसमें ये देखें कि डॉक्टर लव क्योंकि पिछले कुछ अरसे से नहीं हो रहा, सर मिस करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी निभाई और खलापुर कर दिया। वाह। और पिंक टाई वो पहन के आए हुए थे। तो सर ये देखें कि मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुल्क भी संभाला हुआ है, रिलेशनशिप इश्यूज भी संभाले हुए हैं। वो मतलब ना हर चीज पे उनकी गिरफ्त है, हर चीज में गिरफ्त है। और सर ये एक और देखिए, आपने शुरू में बात की ना कि हमारे पिछले एपिसोड का आपको जवाब मिल गया है। मेरे तो ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये इंटरव्यू या जो भी था, ये उससे बरक्स है कि वो शायद इलेक्शन नहीं हो रहे और वो रहने को आ रहे हैं, इसलिए वो अपना दायरा जो है एडवाइस का और गवर्नेंस का वो बढ़ा रहे हैं। सर मेरा तो ख्याल है कि वो आए हैं कि देखें इलेक्शन हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर से शायद आप मुझे दोबारा ना लें कभी, लेकिन रिलेशनशिप एडवाइसेस के लिए मैं हमेशा, यानी कि वो अपना सीवी में फैलाव ला रहे हैं। वाह कितनी बड़ी बात है। चलें सारी देखें ना, आज हमें कहना ही नहीं पड़ा कि मुस्बत पहलू निकालें, हर चीज ही मुस्बत थी। क्या कहने, पहली वाली शायद इतनी मुस्बत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर वो मुस्बत ही है, वो मुस्बत ही है। प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसेस चलना, हम प्रोसेस के साथ है। बिल्कुल। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, या सुप्रीम कोर्ट या तो ठीक फैसला करेगी, जो भी ठीक फैसला है, और अगर गलत फैसला करेगी तो सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हो जाएगी। तो क्या हुआ, दोनों उसमें मुमकिनात में पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव नोट पे आपसे इजाजत लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।